उत्तर प्रदेश की बहुचर्चित लेखपाल भर्ती आ चुकी है और इसको लेकर आवेदन करने की तारीख के साथ ही पूरा एडवर्टाइज यानी विज्ञापन भी जारी कर दिया है। उत्तर प्रदेश के लाखों युवाओं के सपने की नौकरी लेखपाल बनना होता है। इसको लेकर जो युवा तैयारी कर रहे थे, उन्होंने जो है अपनी तैयारी को और तेज बढ़ा दिया है। पेट का जो है एडवर्टाइजिंग, आपको बता दें, लेखपाल का एडवर्टाइजिंग जारी कर दिया गया है। यहाँ पर जानकारी आपको दे दें, पेट 2025 उत्तीर्ण करने वाले ही जो है लेखपाल की मेंस परीक्षा को दे पाएंगे। लेकिन यह भर्ती विवादों में क्यों फंसती नजर आ रही है, इसके बारे में जान लेते हैं। एडवर्टाइजिंग में बकायदा जो है शुरुआत से लेकर एंड तक पूरी डिटेल दी गई है। बारीकी से बताया गया है कि कब से फॉर्म शुरू हो जाएंगे, कब से जो है कितनी फीस ली जाएगी, कब जो है एग्जाम डेट हो सकती है संभावित, तमाम प्रकार की जानकारियां, आरक्षण को लेकर भी सब कुछ बताया गया है। लेकिन ये लेखपाल भर्ती सुर्खियों में क्यों आ गई, विवादों में क्यों आ गई? सुर्खियों में तो रहती ही है, लेकिन विवादों में क्यों है? दरअसल ये भर्ती इसलिए विवादों में है क्योंकि वैकेंसी को लेकर जो यहाँ पर बड़ा हेरफेर देखने को मिला, उसको लेकर चर्चाओं में है। हम आपको एक जो है एडवर्टाइज जारी हुआ उसका स्क्रीनशॉट दिखाते हैं, इसको देखिए। सारणी नंबर 1, इसमें लिखा हुआ है कुल विज्ञापित पदों की संख्या, उनके सापेक्ष लंबत आरक्षण का विवरण। यहाँ पर ये बताया गया है कि उत्तर प्रदेश में जो लेखपाल की भर्ती निकाली गई है, इसमें कितने पद हैं और किस कैटेगरी में कितने पद दिए गए हैं। लेकिन यहाँ पर विवादों में इसलिए ये भर्ती फंस गई है, और विवादों में तो नहीं कहेंगे लेकिन सुर्खियों में फंस गई है। हालांकि इसको लेकर जो काफी विरोध भी हो रहा है। स्थायी और अस्थायी के बारे में स्थायी लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर कुल जो पदों की संख्या बताई गई है 7,994। ये अच्छी बात है कि 8,000 तकरीबन, या फिर 7,994 ही कह ले, कुल पदों की संख्या है। मामला यहाँ पर भी नहीं गड़बड़ा रहा है। मामला गड़बड़ा कहाँ गया है, और युवाओं का जो है काफी विरोध भी देखने को मिल रहा है। दरअसल आपको बता दें, जब यहाँ पर लंबत आरक्षण का जो विवरण खोलते हैं, तो यहाँ पर जो है आरक्षित, अनारक्षित, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए जो यहाँ पर विवरण दिया गया वैकेंसी का, इसी मामले पर जो है पेज फंस गया है। दरअसल अनारक्षित के लिए 4,165 वैकेंसी है, अनुसूचित जाति के लिए 1,446 है, अनुसूचित जनजाति के लिए 150 है, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 1441 है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 792 है, और कुल जो है 7,994 है। अब यहाँ पर गौर करने वाली बात है, अगर आप देख रहे हैं स्क्रीन पर अपनी, तो यहाँ पर अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़ा वर्ग दोनों में लड़ाई सी हो गई है। दरअसल लड़ाई तो वैसी लड़ाई नहीं है कि फिजिकल लड़ाई हुई, यहाँ पर मानसिक लड़ाई हुई है। दरअसल ये मामला इसलिए हाईलाइट हुआ है कि ओबीसी वर्ग को जो है आरक्षण एससी वर्ग से अधिक दिया जाता है, लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ पर जो हम देख रहे हैं कि अन्य पिछड़ा वर्ग की वैकेंसी 1441 यानी 1,441 है, और अनुसूचित जाति जिनको आरक्षण कम मिलता है परसेंटेज के हिसाब से, तो यहाँ पर 1,446 यानी 41 में यहाँ पर 5 मुझे ज्यादा दिख रहे हैं, आप लोग देख सकते हैं। लेकिन बल्कि अनुसूचित जाति की वैकेंसियां काफी कम होती हैं ओबीसी की तुलना में, क्योंकि ओबीसी को 27% आरक्षण मिलता है, अनुसूचित जाति को कम मिलता है। तो इस हिसाब से ओबीसी की वैकेंसी ज्यादा होना चाहिए एससी के कंपेरिजन में। यहाँ पर ओबीसी वालों को ये दिक्कत नहीं है कि उनकी वैकेंसी इतनी ज्यादा है, उनको ये दिक्कत है कि एससी की वैकेंसी, ओबीसी वालों की वैकेंसी एससी वालों की वैकेंसी से भी कम है, भले ही 5-6 कम है लेकिन कम है। यहाँ पर इनका आरोप है, जो ओबीसी वर्ग के लोग हैं, युवाओं का आरोप है कि कहीं ना कहीं आरक्षण में हीरा हवाली तो नहीं हुई, कहीं खेल तो नहीं किया गया, क्योंकि ये कैसे संभव हो सकता है। इस मामले से वे सरकार से भी अपील कर रहे हैं कि वो इस बारे में क्लियर करें। हालांकि अभी आयोग की तरफ से कोई भी स्पष्ट बताया नहीं गया, लेकिन ये मामला काफी सुर्खियों में चल रहा है। बाकी इससे पहले भी कई भर्तियां आती रही, ईडब्ल्यूएस का मुद्दा फंस जाता था। इस बार ईडब्ल्यूएस का मुद्दा तो नहीं फंसा, लेकिन एससी और ओबीसी में दिए गए आरक्षण वैकेंसी को लेकर ये मामला तेजी से बढ़ता चला जा रहा है। कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको क्या लगता है इस मामले में। उत्तर प्रदेश सरकार और इसी के साथ ही आयोग को स्पष्ट करना होगा कि आखिरकार ये कैसे संभव हुआ है, और संभव हुआ है तो फिर किस तरीके से उन्होंने आरक्षण की प्रोसेस अपनाई है, या फिर यहीं पर नोटिफिकेशन में इन्हें लिखना चाहिए था, उसका उल्लेख करना चाहिए था, बताना चाहिए था कि इस तरीके से हमने रूपरेखा अपनाई है। अब क्या हो रहा है, अब बड़ी असमंजस की स्थिति पैदा हो गई है। जो ओबीसी वर्ग के लोग हैं उनको लग रहा है कि उनके आरक्षण से छेड़छाड़ की गई, या उनको जो है कम वैकेंसी दी गई है, इसका आरोप भी वो लगा रहे हैं। कमेंट बॉक्स में आपकी प्रतिक्रिया क्या है जरूर रखिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक और शेयर करिए। नमस्कार।